कंपोस्टिंग मेथड में हम नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं, जिससे हम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को कंपोस्ट कैसे करेंगे या उसका म्युनिसिपल मैनेजमेंट कैसे करेंगे। इंसिरेशंस ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। इंसिरेशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में इंसर्शन क्या है, इसमें हम सॉलिड वेस्ट को कैसे मैनेज करते हैं, ट्रीट करते हैं, रिसाइकल करते हैं। तो इंसर्शन इन्वॉल्व बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट को बर्न करने के लिए, और इंसर्शन मेनली ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड को कंपोस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इन्वॉल्व बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट एट हाई टेम्परेचर। इंसर्शन में हम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पर सॉलिड जो वेस्ट है उसको बर्न करते हैं, सॉलिड वेस्ट को बर्न करते हैं, बर्निंग। लेफ्ट ओवर क्या क्या होगा, ऐश, ग्लास एंड मेटल्स। द अनबर्न कंब्यूस्टेबल अमाउंट टू, जो अनबर्न होगा 75% तो बर्न हो जाएगा, लेकिन जो 25% जो बचेगा वो कंब्यूस्टेबल अमाउंट होगा अनबर्न का, उसे हम क्या कहेंगे, द ओरिजिनल वेस्ट। जो बर्न नहीं हो पाएगा उसको कहेंगे ओरिजिनल वेस्ट। द रेसिड्यू मस्ट स्टिल बी डिस्पोज्ड ऑफ इन सम मैनर। इंसर्शन इज परफॉर्म्ड व्हेन सुटेबल साइट फॉर लैंड फिलिंग इज नॉट अवेलेबल। इंसर्शन इज परफॉर्म्ड व्हेन सुटेबल साइट्स फॉर लैंड फिलिंग इज नॉट अवेलेबल। भूमि के अंदर या लैंड फिलिंग के लिए इंसर्शन नॉट अवेलेबल है, और विथ इन इकोनॉमिकल लिमिट। इसके सिस्टम जो है इकोनॉमिकली जो लिमिट लगाता है। कैसे, ये थोड़ा सा हाई कॉस्टली होता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिकली इसको कैरी कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। स्टेप फॉर सक्सेसफुल इंसर्शन प्रोसेस। इंसिरेशन प्रोसेस के सक्सेसफुल स्टेप्स क्या होंगे, फर्स्ट स्टेप होगा कि अप्लाइंग न्यू टेक्निक ऑफ हैंडलिंग द वेस्ट एंड फीडिंग टू द इंसरेटर। न्यू टेक्निक है, ये न्यू टेक्निक अप्लाई है जो वेस्ट और फीडिंग मटेरियल्स को हैंडल करता है। अप्लाइंग न्यू टेक्निक of handling the waste and feeding to incinerators. Now second point, रिमूविंग इनकम्ब्यूस्टेबल मटेरियल। रिमूव कर देता है जो कम्ब्यूस्टेबल मटेरियल नहीं होता है। रिमूविंग इनकम्ब्यूस्टेबल मटेरियल। फॉर्म द वेस्ट बाय ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक सेपरेशन। और रिमूविंग कंब्यूशन मटेरियल किस तरीके से, ग्रेविटी, वेस्ट को बाय ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से इसको रिमूव करता है। मैनी ऑफ द सेपरेटेड मटेरियल लाइक ग्लास और मेटल कैन बी रिसाइकल्ड। थर्ड पॉइंट इज रिमूविंग गैस बर्न रेसिड्यू। एयर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय इंस्टॉलेशन ऑफ प्रॉपर कंट्रोल इक्विपमेंट। रिमूविंग गैस बर्न रेसिड्यू, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करने में इंसर्शन का सफलतापूर्ण योगदान होता है। यह एक एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट की तरह काम करता है। डिज़ाइन ऑफ द इंसर्शन, नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, डिज़ाइन ऑफ द इंसर्शन।
इन इंसिनेरेशन प्रोसेस को हम कैसे डिज़ाइन किए हैं, इसमें सम फॉलोइंग कंसिडरेशंस हैं। सम फॉलोइंग कंसिडरेशंस में सबसे पहला जो होगा वो ये है कि द क्वांटिटी ऑफ द वेस्ट ड्यू टू हैंडल्ड इट कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक। द क्वालिटी ऑफ द वेस्ट, वेस्ट की क्वालिटी को हम क्या करते हैं, हैंडल करते हैं, इट्स कंपोजिशन एंड कैरेक्टराइज करते हैं उसको। द क्वांटिटी ऑफ द वेस्ट टू बी हैंडल्ड, इट्स कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक, its composition and characteristic. Second point is a measure to ensure that there will not be any pollution of air, water and land resulting from insertion. Measure to ensure that there will not be in population of air. Population of air, that means air population, water population, air pollution, water pollution and land pollution. Land pollution रिजल्टिंग फ्रॉम इंसलेशन, मतलब जो एयर में, वाटर में, लैंड में जो पॉल्यूशन होता है उसका रिजल्ट किसके माध्यम से हमको मिल सकता है, इंसलेशन के माध्यम से। थर्ड पॉइंट इज the size of incineration is determined on the basis of quantity of waste to be incinerized. The size of incinerators, जो इंसिनेशंस करने का इंसिनेटर जो रहेगा उसका साइज जो है इज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ वेस्ट टू बी इंसिनेटेड। जब वेस्ट को वो इंसराइज्ड करेगा तो उसके साइज को भी डिटरमाइन करके बता सकता है। इस तरीके से उसका डिज़ाइन जो है तैयार किया गया है ताकि हम सॉलिड वेस्ट को क्या कर सके, मैनेज कर सके, ट्रीट कर सके और उसको रीयूज़ कर सके। टाइप्स ऑफ इंसिनेटर्स फॉर अनसॉर्टेड वेस्ट, 2 टाइप ऑफ इंसिनेटर आर यूज्ड। 2 टाइप के इंसिनेटर्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट इंसिनेटर जो होता है वो बैच टाइप होता है एंड सेकेंड इंसिनेटर जो होता है वो होगा कंटिन्यूअस टाइप। कंटिन्यूअस टाइप इंसिनेटर्स। तो हम सबसे पहले बैच टाइप इंसिनेटर को देख लेते हैं। इट इज़ अ मैनुअली स्टॉक एंड द स्मॉल, यह थोड़ा सा स्मॉल होता है, स्मॉल रेटेड कैपेसिटी का होता है। दिस प्लांट्स हैव सेवरल डिसएडवांटेज। बैच का जो है कुछ डिसएडवांटेज भी है और ये बहुत ही स्मॉल रेटेड कैपेसिटी कंटेन करते हैं। द वॉल्यूम रेसिड्यू ऑफ द वेस्ट इज़ अ लेज़र, जो वैल्यूम रेसिड्यू करता है या रिडक्शन करता है वेस्ट का वो लेज़र तरीके से होगा। देन द ऑप्टिमम वैल्यू एक्सपेक्टेड, ऑप्टिमम वैल्यू एक्सपेक्ट करना पड़ेगा लेज़र टेक्निक के माध्यम से होगा। इसलिए owning the intermittent operation, the burning temperature cannot be maintained in the uniform manner. This may result in this combustion of the waste. रिज़ल्ट क्या होगा, जो वेस्ट का कम्ब्यूशन निकलेगा वही उसका रिजल्ट होगा। दिस में एंड अप विथ इन अनस्टेबल रेसिड्यू स्टिल कंटेनिंग सम पर्ट्रीसिबल मैटर। बेस्ट टाइप इंसिनेटर इज, इसके जो एडवांटेज हैं उससे ज़्यादा इसके डिसएडवांटेज हैं, इसलिए इसके जो आउटकम्स हैं उसको दूर करते हुए कंटिन्यूअस टाइप
वेस्ट इंसिनरेटर्स को देखा गया। दिस इंसिनरेटर टाइप इक्विप्ड विथ लार्ज स्टोरेज बैंस। इसमें क्या होता है, स्टोरेज जो सॉलिड वेस्ट का जो स्टोरेज होता है वो लार्ज होता है, लार्ज स्टोरेज होता है, स्टोरेज होता है लार्ज। ऑटोमेटिक फीड हॉपर होता है, इसमें ऑटोमेटिक काम करता है ये। हॉपर होगा, हॉपर में सॉलिड वेस्ट को कंटेन किया कंटेनर रहेगा। और वेरियस टाइप ऑफ मूविंग ग्रेड्स रहेगा। और एस डिस्चार्जिंग इस ऑटोमेटिक हॉपर रहेगा। ऑटोमेटिक हॉपर में बहुत सारे क्या लगे रहेंगे, मूविंग ग्रेड्स लगे रहेंगे, जो सॉलिड वेस्ट को सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग मूव कराएगा। और जो भी मटेरियल निकलेगा, ऐसा पदार्थ होगा, उसके डिस्चार्जिंग के लिए क्या होगा, इक्विपमेंट लगा होगा, ताकि वो इधर उधर ना फैले, पॉल्यूटेंट ना फैलाए। और विथ पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है। और ये जो कंटिन्यूअस टाइप इंसिनरेटर्स है जो है वो पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है। इसमें इस इक्विपमेंट को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि इसमें से जो निकलने वाले एस और रीयूज मटेरियल, मतलब जो रॉ मटेरियल है, यूजलेस जो मटेरियल हैं, वो किसी भी तरीके से वातावरण में फैल करके पॉल्यूशन को बढ़ाता नहीं है। ये पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है। लाइक गैस स्क्रबिंग एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर्स आपको एयर पॉल्यूशन कंट्रोल में बताया गया था। और गैस स्क्रबिंग टेक्निक, ऑल थॉट कैपिटल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट आर वेरी हाई, बट इसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होता है वो बहुत ही हाई कॉस्ट का होगा, हाई कॉस्ट होगा। आर वेरी हाई, बट दिस इंसिनरेटर्स कैन रिमूव ऑर्डर एंड ब्रिंग, ये जो है गंध को भी रिमूव कर देगा और एंड ब्रिंग अबाउट द सब्सटेंशियल रिडक्शन इन वेस्ट वॉल्यूम, वेस्ट वॉल्यूम का सब्सटेंशियल रिडक्शन करेगा। सिंस द फाइनल रेसिड्यू इज स्टेबल, द कॉस्ट ऑफ कवर मटेरियल रिक्वायर्ड टू डिस्पोज इट इज इन द लैंडफिल विल बी मिनिमाइज्ड। इस तरीके से जो इंसिनरेटर्स का जो टाइप है उसमें कंटिन्यूअस टाइप ऑफ इंसिनरेटर्स यूज़फुल है। हालांकि ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली है, बट इस इक्विपमेंट को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि इस पर किसी भी प्रकार का, इससे निकलने वाले जो ऐश हैं या फिर मटेरियल्स हैं, उससे किसी भी प्रकार का वातावरण प्रदूषित नहीं होगा। और यहाँ तक कि इसमें जो रिमूवल ऑर्डर होगा वो भी नहीं आएगा, गंध जो है वो पॉल्यूटेड नहीं करेगा। किसी स्लग मटेरियल को या सॉलिड मटेरियल को ऑटोमेटिक इंसिनरेटर्स के डायग्राम के थ्रू हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं।